बच्चों देखो, मैं कल वाली जो आपकी क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी थी। वर्कशीट का मतलब देखो बच्चों ये होता है कि मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी और उसमें प्रश्नावली नंबर 3.4 के सवाल हो रखे थे। ठीक है, आपने देखा होगा, है ना। तो मैं आज आपको वो वाले सवाल समझा दूंगा। देखो होता क्या है कि इसमें सवाल में अपन को गुणा भाग तो नहीं करना, ठीक है, बस समझने। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं लिखा पाऊंगा, इस वजह से मैंने आपको पहले आंसर भेज दिया कि आपको क्या किस तरीके से उत्तर लिखने हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको उत्तर लिखने हैं ये आपको उसमें से देख के लिखना है और मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे आज की आपकी अपनी क्लास में। ठीक है, तो प्रश्नावली नंबर 3.4 मैंने आपको भेजी थी, ठीक है ना। और प्रश्नावली नंबर 3.4 का पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में लिखा हुआ है कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है, और बोल रखा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसमें आपको पहले भी समझाया था, सभी आयत, पहला कथन है आपका ए वाला कथन कि सभी आयत क्या है, वर्ग होते हैं। बताओ ये कथन सत्य है या असत्य है, पहली बात तो। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आप, यहाँ पे एक पहले तो आयत बना लो, ठीक है, और एक वर्ग भी बना लो साथ के साथ। ठीक है, ये तो हो गया आपका आयत, ठीक है, और ये हो गया आपका वर्ग। अब ये देखो आप कि इसमें जो आमने सामने लिखा हुआ है क्या वो सही है क्या? ये सारे के सारे आयत जो होते हैं क्या वर्ग होते हैं क्या? आयत में क्या होता है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा? ये कथन होगा, बताओ क्या? ये कथन होगा बच्चों असत्य। क्या होगा? ये कथन असत्य। क्यों होगा? क्योंकि आयत में तो क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर है क्या? नहीं है ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर। तो इस वजह से ये कथन क्या होगा, क्या होगा बताओ, असत्य होगा। आगे आपको बात समझ में कि कथन असत्य क्यों होगा, क्यों होगा बताओ। देखो वहां पे आपको कारण नहीं लिखना है, सत्य असत्य, मैं यहाँ पे इस क्लास में इसी वजह से समझा रहा हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर है कि कुल मिला के बात ये बताओ? क्योंकि बोल रखा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत वर्ग होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं होती है और इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। इस वजह से ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका देखो आप बी वाला पार्ट, ठीक है, इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। इसके बी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, इसके बी पार्ट में बोल रखा है कि सभी पतंगे सभी समचतुर्भुज समांतर होते हैं। इसके बी पार्ट में बोल रखा है कि सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो एक तो समचतुर्भुज बना लो आप, और यहाँ पे दूसरी तरफ समांतर चतुर्भुज बना लो। समचतुर्भुज में क्या होगा बच्चों, देखो मैंने जब आपको समचतुर्भुज समझाया था तो उस टाइम पे ये बताया था कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता था, देखो समांतर चतुर्भुज तो कैसा भी बना सकते हैं ना अपन, भुजाएं बराबर भी हो सकती है, भुजाएं बराबर नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो समचतुर्भुज को आप ऐसे भी बना सकते हो। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। जब अपन ने पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने आपको समझाया था। तो ये कथन क्या होगा बताओ, ये कथन हो जाएगा आपका सत्य। ये कथन हो जाएगा आपका क्या, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला कथन क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। अब अगला कथन देखें। अगले कथन में बोल रखा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखो अगला कथन देखो, इसी तरीके के सारे कथन वाले क्वेश्चन थे, सत्य असत्य वाले, इसीलिए मैंने आपको पहले वहां पे वो बता दिया कि कौन सा कथन सत्य होगा कौन सा असत्य होगा, यहाँ पे वो आपको समझा रहा। ठीक है, तो देखो इसमें बोल रहा है कि बी सी एफ और जी, बी सी एफ और जी ये वाले सत्य होंगे बच्चों, और एच भी सत्य होगा, बाकी सब क्या होंगे, असत्य होंगे। ठीक है ना, देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, आप समझो।
बी वाला भी आपको समझा के बताया मैंने, सत्य था। अब आप देखो सी पे बोल रखा है कि सभी वर्ग जो है सम चतुर्भुज, सभी वर्ग क्या होंगे, सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, और आयत होते हैं। गलत हो गया ना, तो बताओ सत्य है या असत्य? बताओ सभी वर्ग जो है सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। वर्ग तो कैसे बनता है, ऐसे चित्र बना के देख लो आप, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्ग बनता है ऐसे, ठीक है। सम चतुर्भुज कैसे होता है बताओ? सम चतुर्भुज कोई आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये इस तरीके से सम चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और आयत बनता है किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा बताओ, सत्य होगा या असत्य होगा? तीसरा कथन 3.4 का तीसरा कथन बताओ, सत्य होगा या क्या होना चाहिए? आप देखो इसको मैंने क्या लिखा है आपको, जो मैंने आपको आंसर भेजे होंगे उसमें क्या है, सत्य है। क्यों है सत्य? देखो क्योंकि वर्ग सम चतुर्भुज को ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको आयत को ऐसे भी, आयत में भी क्या होगा, आयत को ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। एक वर्ग आयत भी होता है, मैंने लिखाया था आपको। बताओ जब अभी स्टार्ट में आपको वर्ग और आयत समझाया था उस टाइम पे, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना बन, क्योंकि आयत की क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं तो इस सिचुएशन में भी हो जाएगी। देखो यहाँ पे इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। तो वर्ग जो होगा वो आयत भी होगा और समचतुर्भुज भी होगा, क्योंकि समचतुर्भुज को आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो समचतुर्भुज को। ये था, इसी को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे। तो इसको समचतुर्भुज में और क्या होता है, विकर्णें आप बराबर होती है और आपस में एक दूसरे को क्या करती है 90 डिग्री पे। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। यहाँ पे भी 90 बन सकता है। तो ये कथन क्या होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का सी वाला है, और ये कथन होगा क्या बच्चों, सत्य, ठीक है। तो ये सारे इसी तरीके से सत्य असत्य वाले क्वेश्चन थे, आप करके देखना। नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे मैंने आपको सॉल्यूशन भेज रखा है ना, तो आपको समझ में आ गए होंगे, करके देखना। अब देखो आप इसका दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। बताओ ऐसे चतुर्भुज को क्या कहोगे आप? इसको कंप्लीट कर लेना आप, मैंने आपको भेज रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरे का ए, बताओ जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसमें चारों भुजाएं समान होती है या बराबर होती है, क्या कहते हैं उसको? अब देखो आपकी चारों भुजाएं किस किस में बराबर होती है, बताओ। चारों भुजाओं की समान लंबाई हो। एक तो वर्ग में, वर्ग का चित्र ऐसे बनता है, देखो ये वर्ग, चारों भुजाएं बराबर होती है एक तो वर्ग में, और एक किसमें होती है, समचतुर्भुज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा 3.4 का, ठीक है, इसका जो आंसर होगा अपना क्या होगा बताओ। चारों भुजाएं बराबर होती है, एक तो मैंने अभी आपको बताया थे, एक तो वर्ग में होगी और एक में होगी समचतुर्भुज में। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ऐसे चित्र बनाना चाहो तो बना लेना, और पहले आपने उसमें से देख के लिख लिया आंसर, तो कोई बात नहीं। वर्ग में और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये सेकंड का ए पार्ट में। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में बोल रखा है कि जिसमें चार समकोण, बताओ चार समकोण किसमें होते हैं बच्चों, चार समकोण। चार समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये वर्ग बन रहा है, इस वर्ग में भी होते हैं। और देखो आप ये आयत का नाम सुना होगा, आयत को जानते हैं अपन, ये यहाँ पे भी 90 होता है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, इनको बोलते हैं समकोण। तो वर्ग और आयत, ठीक है। इस बी का आंसर क्या होगा बच्चों, चार समकोण किसमें होते हैं, वर्ग में और आयत में होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि बताइए कि कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज होता है,
एक वर्ग को आप क्या कहोगे, एक चतुर्भुज। ये चित्र बन रहा है आपके सामने, और ये बताओ कि ये वर्ग जो है चतुर्भुज कैसे हुआ, बताओ। जब मैंने चतुर्भुज बताया था उस टाइम पे आपको समझाया था कि वर्ग को चतुर्भुज क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसको करके देखना, नहीं आएगा तो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा फिर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा, बाकी कल पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। थैंक यू।